Hello everyone, good afternoon. Can you hear me? Okay, good afternoon, Ellen. Hello everyone. Today we have to start our क्या करना था आज हमें ट्रेड डिस्काउंट केस डिस्काउंट के जो क्वेश्चंस थे वो आज हमें देखने हैं ना ट्रेड डिस्काउंट केस डिस्काउंट Okay, so now let's we start. Sir, screen is stuck. Okay, exercise question number 4 that we have to start. Exercise question number 4. Clear voice, clear picture everyone? Clear voice, clear picture? Yes, sir. Okay, so now today we are starting question number 4. In these questions we have a trade discount and cash discount. Okay, that we discuss on Friday. जो मैंने Friday हमने discuss किया था. Now, so let's we start question number 4. Enter the following transaction in the journal of Ganesh Brothers. किसकी जर्नल हम राइट डाउन कर ले? जर्नल ऑफ गणेश ब्रदर्स. Journal of Sri Ganesh Brothers. LF डेबिट क्रेडिट और यहाँ पे हमारा डेट का फील्ड आ जाएगा चलो
ये हमारा फॉर्मेट ड्रॉ हो गया. नाउ वी हैव टू स्टार्ट द एंट्रीज. द फर्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स टू देव. Sold goods to Dev. So here we are selling goods to Dev. So that is a cash transaction or a credit transaction? Cash transaction or a credit transaction? Credit transaction. Correct. Credit transaction. Sold goods to Dev. So what we have to do here? Date है हमारी 2017. 2017. Sir, in our 2020. Okay, 2020 and March C sold goods to Dev. So what we have to do? Dev account debit to sales account credit. Dev account debit to sales account credit. Okay. Being goods sold on credit. Okay. Amount है हमारी 1 lakh. 1 lakh. Now next one, received from Dev in 98,000. चलो, what I told you about the full settlement. Full settlement में क्या होगा? जो बाकी के पैसे हैं वो हमें देने नहीं होंगे. ओके, या तो जो हमें पे कर रहा है वो बाकी के पैसे नहीं देने वाला. Whenever the word use full settlement, it means remaining amount he or she will not pay. ओके, यहाँ पे मतलब उसकी फुल अमाउंट फोरफिट हो जा रही है, बाकी की अमाउंट वो पे करने वाले नहीं है. इट मीन्स देयर इज अ डिस्काउंट. विच टाइप ऑफ डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट. कैसा डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ पे? ये कैश डिस्काउंट हो रहा है. ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है? वी आर गिविंग डिस्काउंट टू समवन. देव को हमने गुड सोल्ड किया था. सो वेन एवर देव आर पेइंग, ही नॉट पेइंग 2000, मतलब वो जो टोटल 1 लाख पे करने थे उसमें तो सिर्फ 98 ही पे करा है. वी गिव द डिस्काउंट ऑफ 2000 टू हिम. हमने कैश डिस्काउंट उसको दिया है 2000 का. सो वी हैव टू रिकॉर्ड दैट 2000 कैश डिस्काउंट. वी ऑलवेज रिकॉर्ड्स. तो वी कैश डिस्काउंट हमें ऑलवेज रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा. और जो ट्रेड डिस्काउंट वो हम भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे. तो यहाँ पे हमें ये रिकॉर्ड करना है. ठीक है, चलो एंट्री क्या होगी? March 5. ओके, यहाँ पे डिस्काउंट वी आर गिविंग टू डिस्काउंट. तो हमारे लिए लॉस हो रहा है कि इनकम हो रही है कि एक्सपेंस हो रहा है? यहाँ पे जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं इनकम और एक्सपेंस. सो एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट. यहाँ पे एक्सपेंस क्या हो जाएंगे? हमारे डेबिट हो जाएंगे. ठीक है. सो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रही है? कैश आ रही है. कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू देव अकाउंट क्रेडिट. ओके, बीइंग कैश received from देव. चलो, हमने यहाँ पे डिस्काउंट दिया है 2000 का. हमारे पास कैश आई है 98,000 की. ओके, डिस्काउंट है हमारे पास 2000 का हमने दिया है. और देव के हमने टोटल क्रेडिट किए 1 लाख रुपीज. सी, देव में कितने आए? हमने क्रेडिट किए हैं 1 लाख रुपीज. देव में हमने क्रेडिट किए हैं. ओके, so that is called the full settlement. जब भी वर्ड है, at that time we are giving the cash discount to him. Okay, जब भी कैश डिस्काउंट होगा, अलाउड बोला गया है हमें कि भाई फुल सेटलमेंट वर्ड यूज किया है, इट मीन्स दैट इज अ कैश डिस्काउंट.
Okay, now next one. Sold goods to मनमोहन. Sold goods to मनमोहन. हमने गुड्स सोल्ड किया है मनमोहन को, तो इसके जैसे ही होगा. Sold goods to मनमोहन. So that is a credit transactions. Nothing is given about cash. So that is a credit transaction. So यहाँ पे ही मैं चेंज कर रहा हूँ इसी एंट्री में. ओके, इसी एंट्री में चेंज कर रहा हूँ. ओम प्लीज स्विच ऑफ योर माइक बेटा. ओम. ओम. ओके, यहाँ पे हम बेच रहे हैं 6 डेज को. किसको बेच रहे हैं? सोल्ड गुड्स टू मनमोहन. मनमोहन अकाउंट डेबिट. मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट. कितने का गुड्स हमने बेचा मनमोहन को? 80,000 का. चलो, मनमोहन टू सेल्स. नाउ नेक्स्ट वन, मनमोहन रिटर्न गुड्स. 8 डेट को उसका गुड्स रिटर्न आ रहा है. सो ये हमारा क्या है? सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न? मनमोहन रिटर्न गुड्स 1000. सेल्स रिटर्न. सो सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट और whose अकाउंट क्रेडिट? मनमोहन से अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. सो सेल्स return account debit to मनमोहन अकाउंट क्रेडिट. और बिंग क्या लिखेंगे? गुड्स रिटर्न बाय मनमोहन. चलो 1000 1000. Now what is the next one? Received from Manmohan in full settlement of his account 78,200. चलो, जब ऐसी चीज आएगी ना तब आपको कैलकुलेशन पूरा करना पड़ेगा. 78,200 और फुल सेटलमेंट वर्ड है, मतलब आपको यू हैव टू कैलकुलेट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनमोहन. चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले देखो, मनमोहन को हमने बेचा था 80,000 का गुड्स. ओके, फिर उसमें से 1000 रिटर्न आया और मुझे लेने कितने होंगे? अभी 79,000 हमें लेने हैं मनमोहन के पास से. बट हाउ मच ही वाज पेइंग? ही इज पेइंग 78,200 ओनली. उसने पे किए हैं मुझे 78,200 ओनली. सो 800 का क्या होगा? मेरा यहाँ पे डिस्काउंट होगा. 800 का क्या हो जाएगा? कैश डिस्काउंट हो जाएगा. 800 कैश डिस्काउंट. क्लियर एवरीवन? ये हमने कैसे फाइंड किया? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सोल्ड गुड्स टू मनमोहन 80,000. देन ही इज रिटर्न गुड्स ऑफ 1000. So total remaining amount to मनमोहन 79,000 और 79 में से उसने पे कितना किया? 78,200 only. So here we are giving discount of 800. कितना डिस्काउंट हम दे रहे हैं? 800 का डिस्काउंट यहाँ. टोटल we are giving discount of 800. Done everyone? Clear? Clear everyone? Yes, sir. How can we calculate this thing? See, first of all we have to हमने 80 का मनमोहन को बेचा था, उसमें से 1000 रिटर्न आया. सो रिमेनिंग अमाउंट 79 और उसमें से उसने पे किया है 78,200 ओनली. सो 800 का यहाँ पे डिस्काउंट हमने दिया है. चलो इसकी भी एंट्री, वी आर गिविंग डिस्काउंट टू मनमोहन
ओके, तो अगेन ऑन डेट है 15, डेट है 15। सबसे पहले कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट क्रेडिट लिंक कैश रिसीव फ्रॉम मनमोहन। कितनी अमाउंट है? 78,200, यहाँ पे 800 और टोटल हमारा हो जाएगा 79,000। टोटल हमारा होगा 79,000। Clear everyone? So here we are giving discount to someone. It means there is our loss. That will be a debit. So discount allowed always debit and discount received always credit. Discount allowed debit or discount और कल की मीट की है और तीन पे करेंगे और अकाउंट का बीएस का आदि होगा तो जो कि दिन पहले पेश किया है। Clear everyone? So whenever we are receiving discount, it will be a credit, and when we are giving to someone, that will be a debit. Discount allowed. Okay. Now the next one, received cash from Ram and discount allowed 500. चलो यहाँ पे जो हमने डिस्काउंट दिया है, ठीक है, ये वाला करते हैं हम 16 डेट का। क्लियर एवरीवन ना? इसमें किसी को कोई डाउट कोई क्वेरी है तो बोलो। एनीवन रिगार्डिंग दिस एंट्री? और जनरल तो आनी चाहिए, मैंने बोला है वैसे ही। और ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट तो मेन है हमारा, दैट इज द मेन टॉपिक। सो ये जनरलाइजिंग तो ऐसे मतलब बाय हार्ट वो जानी चाहिए। चलो नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट है हमारा 16 डेट की हम एंट्री करेंगे। रिसीव कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड 500। कैश आ रही है जैसे जारी किया वैसे ही, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू Ram account credit link cash received from Ram। अमाउंट कितनी है? 19,500 डन। ओके, पेड कैश टू पावन एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। चलो ये डिस्काउंट हम दे रहे, हमें मिल रहा है, मीन्स वी आर गेटिंग प्रॉफिट, हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। सो यहाँ पे जब भी हम कैश पे कर रहे हैं, सॉरी हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, हम कैश पे कर रहे हैं, तो कैश जा रही है तो कैश तो क्रेडिट हो जाएगी। तो सबसे पहले हु इज रिसीवर? पवन। तो डेट है कौन सी हमारी? 20। तो पवन अकाउंट डेबिट टू कैश जा रही है, कैश अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। और कितना है वो? 47 है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 5,000 और कैश हमें 384,700 और 300 का है। तो इस हिसाब से टोटल हमारे हुए 5,000 बिल कैश पेड टू राम पवन।
एवरीवन, ये डिस्काउंट हमारा रिसीव हुआ, डिस्काउंट दिस इज ऑलवेज क्रेडिट, और डिस्काउंट जो हम पे करते हैं, डिस्काउंट जो अलाउड करते हैं, दिस विल बी ए डेबिट। ओके, नाउ लास्ट एंट्री है हमारी 25th, यहाँ पे क्रेडिट डिस्काउंट है। सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 एट 20% क्रेडिट डिस्काउंट। कितने का गुड्स है? 25 का गुड्स। कितने परसेंट डिस्काउंट से हम बेच रहे हैं? 20% डिस्काउंट से हम बेच रहे हैं। ओके, 25,000 का गुड्स हम बेच रहे हैं 20% क्रेडिट डिस्काउंट से। सो किसको बेच रहे हैं? पहले हम वरुण को यहाँ पे बेच रहे हैं, और यहाँ पे ये जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ओके, सो वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट में क्या होगी? 25,000 का 20%, 25,000 का 20% आपको निकालना होगा, ठीक है। सो दैट विल बी 5,000। हाँ, सो हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी यहाँ पे? माइनस करके ट्रेड डिस्काउंट 20,000। ओके, वी नेवर रिकॉर्डेड ट्रेड डिस्काउंट। हमें कभी भी ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करना नहीं है, नेवर। कभी भी हम ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देखो, सिर्फ मैंने 2020 रख दिया, तो 5,000 हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, उसकी एंट्री कहीं पे नहीं होगी। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? ओके, देन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करो। वो आपको ही करना है, फिर मैं एंट्री रेक्टिफाई करवाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट, सारी एंट्रीज आप रखते जाओ, फिर मैं पूछ रहा हूँ। चलो, जो एंट्री नहीं आए वो मुझे बताओ, बट सारी एंट्री आपको ही करनी है अभी। स्टार्टेड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, सर हम टेबल ड्रॉ कर आराम करो। नीति, someone with the name of Nidhi. So tell me your name. Who is Nidhi?
एंट्री रख जाओ, वही करवाऊंगा, बाकी आपको एंट्री रखनी है सारी। इसमें भी फुल से सेटलमेंट है। हाँ, तो ध्यान से देखना। और 12 डेट में है गोपाल सो गुड्स टू अस, मतलब वो हमारा परचेस है। गोपाल सोल गुड्स टू अस मतलब वो हमारा परचेस है, उसने हमें बेचा, मतलब हमने खरीदा है उसके पास से, ऐसा हमें कंसिडर करना होगा। नेक्स्ट मंथ आपका MEA 1 आएगा। फॉर द नेक्स्ट मंथ आपका MEA 1 हो रहा है ना एवरीवन? जिनका भी नहीं हो रहा या कुछ भी डाउट है सो पूछ सकते हो।
हो रहा है एवरीवन? एनीवन? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज? सर अप्रैल 10th के ट्रांजैक्शन में क्या होगा? April 10th received cash from रामनाथ, डिस्काउंट अलाउड। रामनाथ के पास से हमारे पास कैश आ रही है बेटा, और वी आर गिविंग डिस्काउंट टू हिम। मीन्स ये जो डिस्काउंट है हमारे लिए लॉस होगा, ये जो डिस्काउंट है हमारे लिए लॉस होगा। वी आर गिविंग कैश डिस्काउंट टू हिम। सो कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू रामनाथ। कंसीडर करना है ना? योर वॉइस इज कटिंग बेटा, अगेन रिपीट करो। सर कैश अकाउंट में 13,600 ही कंसीडर करना। 30,800 13,800 कंसीडर करना है, और 200 अलग से, यानी कि टोटल हमारा हो जाएगा 14,000। टोटल रामनाथ का अकाउंट होगा 14,000। रामनाथ अकाउंट 14,000 क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, डिस्काउंट बेटा अलग से है ना 200। सर डिस्काउंट अलग से है, पर कैश में तो हमें 13,600 ही रखने हैं ना? ना ना ना, हमें यहाँ पे क्या बोला है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ 13,800 है ना। सो वी हैव टू टेक आउट 13,800, उतने हम रिसीव कर रहे हैं, और हमने इसके ऊपर डिस्काउंट कितना दिया है? 200 का डिस्काउंट दिया है हमने, 200 का। मतलब टोटल हमें रिसीव करने थे 14,000 और हमने रिसीव किए 13,800, मीन्स 200 का डिस्काउंट। सो यू टू टेक आउट 13,800 फुल और 200 का डिस्काउंट, टोटल क्रेडिट होगा 14,000। नाउ क्लियर? नाउ क्लियर? यस सर। ओके सर, एक और 16 डेट की एंट्री है, पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेसिडेंस। सो हरिशंकर यहाँ पे ऑनर ऑफ द बिजनेस है। हरिशंकर जो है बिजनेस का ऑनर है। हरिशंकर जो है बिजनेस का ऑनर है। सो ये उसका पर्सनल हुआ, वो ध्यान रखना, ये उसका पर्सनल हुआ। और जिनकी भी बुक्स बाकी है प्लीज कलेक्ट फ्रॉम आनंद स्टेशनरी। सारी बुक अभी अवेलेबल है, फिर बाद में खत्म हो जाए तो बोलना मत। अप्रैल 14 वाला, अप्रैल 14 या फुल सेटलमेंट। हाँ, ये तो आप कैलकुलेट करो कितना हो रहा है, फिर मैं कैलकुलेट करवाता हूँ आपको। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस 10,000, मतलब यहाँ पे हमने गोपाल के पास से 10,000 का गुड परचेज किया है, और हम पे कर रहे हैं 5% डिडक्टिंग डिस्काउंट, यानी कि 10,000 का 5% कितना होगा? 10,000 का 500 या 500। तो 500 कैश डिस्काउंट CD, 500 CD, so 9,500 we are receiving from Gopal. Okay, whenever given in a percentage, so you have to find out the percentage and then deducted it. सर अप्रैल 12th में गोपाल अकाउंट डेबिट होगा ना? हाँ, नहीं गोपाल क्यों भाई, परचेज डेबिट होगा। गोपाल तो हमें बेच रहा है भाई, उसका तो क्रेडिट होगा। वी आर परचेसिंग गुड्स फ्रॉम गोपाल,
गोपाल का तो क्रेडिट होगा। देखो उसमें उल्टा आपको दिया है, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, मतलब हमने गोपाल के पास से खरीदा। समझ में आया? यहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग के लिए अपोजिट थिंग्स दी गई है। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस मतलब हमने उसके पास से खरीदा। मैं ऐसे बोलूं कि गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल, या तो ये चीजें दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर थिंग है। ओके, दोनों क्या हो जाएगी, यहाँ पे सिमिलर थिंग है। तो यहाँ पे गोपाल क्रेडिट होगा, गोपाल यहाँ पे क्रेडिट होगा। सर जनरली परचेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट, परचेज ऑलवेज डेबिट। पर एक आध दो क्राइटेरिया है, वहां पे वो क्रेडिट होगा, वो जब आगे आएगा जब तब मैं आपको बताऊंगा। बाकी सब में डेबिट ही। चलो हो रहा है सबका? सर 14 अप्रैल का ट्रांजैक्शन एक और बार बताओ ना। ओके, 14 अप्रैल में देखो यहाँ पे हम गोपाल को पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% ऑफ डिस्काउंट। मतलब हम गोपाल को पे कर रहे हैं 5% कैश डिस्काउंट से, मीन्स वी आर रिसीविंग डिस्काउंट। हम यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, सो जनरली क्या होता है, ये वाली एंट्री आएगी, गोपाल अकाउंट, गोपाल को पे करे, गोपाल अकाउंट डेबिट कैश जारी है, कैश क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। ओके, यहाँ पे हमारे हो जाएंगे टोटल 10,000, यहाँ पे 9,500 कैश में और 500 डिस्काउंट में। ओके, और नाम यहाँ पे मैं कर देता हूँ गोपाल। ओके, वी आर पेइंग टू गोपाल, सो गोपाल डेबिट, कैश जारी है, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट।
ये इतने सारे लेफ्ट क्यों हो गए? सब भाग गए होशियार लोग। कुछ करना है तो भागो है, तो रुको। उतने समाएंगे तो यहाँ आप अपने आप से सोल्व नहीं करोगे, नहीं आएगा, नेवर। मैं चाहे आपको कितने भी 500 सम्स करवाऊं तो भी आपको उसमें से एक भी नहीं आएगा। बोलो करवाऊंगा बेटा, जहां पे आप अटके वो मुझे बोलो। 16 में हरिशंकर वाला है, देखो वो रेसिडेंस ड्रॉइंग डेबिट, ड्रॉइंग कैश क्रेडिट होगा, ड्रॉइंग डेबिट टू कैश क्रेडिट बिकॉज वी आर पेइंग टू कैश, सो ड्रॉइंग टू कैश। Sir, in transaction of April 20, we have to write direct 8,000 rupees. Purchase goods from Govind, yeah, 8,000, correct. We never recorded trade discount. We have to just minus from the total amount. So 10,000, 20%, 2,000. Yes, 8,000, correct. Purchased goods from Govind. So purchase debit to Govind credit. And on the next day, 24th, Okay. paid to Govind. No, Sir, not purchase cash. goods for cash account. No, no. Where? In 20th? 20th? No, sir, in Purchase. Which one? Acha, purchase goods for cash from Govind for 6,000 at 20% trade discount. This one? 18th date or 28th date? Date number 18 or 20th? 18, 6 to the 12, यानी कि 4,800 आएगा उसमें। उसमें 4,800, not 8,000. Purchase goods for cash from Govind for 6,000 at 20% trade discount. So 6,000 का 20% 1,200. So the amount of 4,800. Purchase to cash. But the 20th entry will be a credit. 28th की 20th, that is a credit entries. So purchase to Govind. Purchase account debit to Govind account credit. Purchase to Govind. And then on next day, we are paying to him. Paid to Govind 7850 in full settlement of his accounts. So we are giving some discount to him. 8,000 minus 7850 means here we are receiving discount. Okay, we are receiving discount because हमें पे करने थे 8,000, हमने पे किए 7850, 7,850. Done? Okay, in last entry that is a सारे expense है. 38 में paid wages, salary, advertisement and trade expenses. तो इन सबको एक साथ डेबिट करके एक क्रेडिट करेंगे कैश. देयर इज अ मल्टीपल डेबिट एंड वन क्रेडिट. ये सारे एक्सपेंस वो डेबिट होंगे और कैश हमारा क्रेडिट होगा. ये सारे एक्सपेंस हमारे डेबिट और कैश हमारा क्रेडिट होगा. Now I am taking a present. अभी मैं लास्ट में ही प्रेजेंट लूंगा डेली ताकि मुझे पता चले कितने प्रेजेंट रहते हैं.
अमर प्रेजेंट है, अविनिया प्रेजेंट है। धार्मिक, देन मानसू, माही, मोहित, ओम जगन पुत्र ओम पनारा, पवन, सुनैना, वंश एंड यशवंत, done everyone or remaining? Completed everyone? Completed everyone? No, sir. So do one thing, completed in homework ये वाला क्वेश्चंस और उसके बाद वाला क्वेश्चन 6, ये दोनों क्वेश्चंस होमवर्क में कंप्लीट करना। क्वेश्चन नंबर 5 तो बस होने को आया है, और क्वेश्चन 6 जो एंट्री नहीं वो मैं कल करवाऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन 6 और 5 दोनों आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। बाय एवरीवन, Thank you. वेलकम बेटा।